Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Once again, our English class is ready. My children, my viewers, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त और जो भी अहबाब हैं नंढा वड्डा सब उन्होंने सभिनी खे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Today's narration is still going on, the topic part 3, and this is there are rules of 9 from 9 to 12, and we should start now. Today is the lecture number 42 and rule number 9. अगर बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और अंदर भी पास्ट डेफिनेट है, अगर डायरेक्ट में बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और अंदर भी पास्ट डेफिनेट है, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हम अंदर वाले रिपोर्ट स्पीच में जो पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट बना देंगे. देखिए रूल नंबर 9, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, जैसे ही सेड लिखा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनेट इन आर एस रिपोर्ट स्पीच में आई वेंट पास्ट डेफिनेट में है, तो इसको चेंज करके हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे. फॉर एग्जाम्पल ही सेड कामा नॉट कामा आई वेंट. अब आप देखिए कि ही सेड और पंक्चुएशन निशानियों को जो साइंस है उसको ख़त्म करने के लिए वी शुड यूज़ दैट. हम यहाँ पे दैट इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा ही सेड दैट. और आई वेंट है, अब पास्ट डेफिनेट वेंट सेकंड फॉर्म से पास्ट डेफिनेट शो होता है, तो हम ये करेंगे कि हेड लगाकर वेंट का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हेड गॉन हो जाएगा. लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट पर्सन आई है उसको हम बाहर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही में तब्दील कर देंगे. ही सेड आई वेंट हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड गॉन. लाइकवाइज रूल नंबर 10 जो है वो भी इसी पैटर्न पे है, लेकिन इसमें यह है कि अब सीक्वेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ रहा है तो चेंजेस हो रही हैं. लेकिन रूल नंबर 10 में ये है कि अगर बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस सेम रहेगा, सिर्फ प्रोनाउन की चेंजिंग होगी. जैसे इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, ये पास्ट था, और पास्ट परफेक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच विल रिमेन द सेम, वही रहेगा. मिसाल के तौर पे सपोज दे सेड है, फिर दैट लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन में वी जो है वो चला जाएगा सब्जेक्ट में, यहाँ आ जाएगा दे, तो दे सेड दैट दे हैड लेफ्ट पाकिस्तान. तो यहाँ पर जो अगर बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है अंदर पास्ट परफेक्ट में, तो सेंटेंस चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट सेम रहेगा. लेकिन प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू SON सन के मुताबिक चेंज होगा. S माने सब्जेक्ट, O माने ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज. तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन सेम रहते हैं, नो चेंज. रूल नंबर 11 भी इसी सीक्वेंस में आता है कि अगर बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और अंदर पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, ये याद रखिए कि पास्ट कंटिन्यूअस में या तो हम वाज लगाते हैं या वर लगाते हैं, तो वाज और वर की जगह हैड बीन लगाकर हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं. देखिए रूल नंबर 11 में लिखा है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट कंटिन्यूअस इन रिपोर्टेड स्पीच, तो पास्ट कंटिन्यूअस रिपोर्टेड स्पीच में है, तो फिर हम उसको चेंज करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे. यहां देखिए सेंटेंस है वी सेड यू वर हेल्पिंग अस. वी सेड दैट लगाएं, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ओ है तो उसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं है तो यू विल रिमेन द सेम रहेगा. वी सेड दैट यू और वर को हैड बीन में चेंज कर देंगे. वी सेड दैट यू हैड बीन हेल्पिंग हो जाएगा. अस जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है ऑब्जेक्ट, तो उसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट हो या उसका ऑब्जेक्ट या कोई भी है तो वो बाहर वाले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में तब्दील होगा, उसी से रिलेटेड. लेकिन यहाँ पर क्योंकि बाहर भी वी है तो यहाँ अस हम रहने देंगे, ये सेंटेंस होगा
वी सेड यू वर हेल्पिंग अस का होगा वी सेड दैट यू हैड बीन हेल्पिंग अस। सिमिलरली शी सेड आई वाज डांसिंग। अगर आई है और बाहर शी है, शी सेड आई, तो फर्स्ट पर्सन आई चला जाएगा शी में, या शी हो जाएगा शी सेड दैट शी, और वाज को हैड बीन में चेंज कर देंगे, शी हैड बीन डांसिंग हम यहाँ पर कर देंगे। तो सबसे पहले जो यानी SON जो सन वर्ड है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज वाला, ये हमें याद रखना पड़ेगा। रूल नंबर 12 जो है वो उससे भी इजी है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अगर बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है तो वो टेंस सेम रहेगा। याद रखिए कि पास्ट टेंस में चार, अगर बाहर वाला पास्ट में हो और अंदर चार पास्ट में आ रहे हैं तो जो जिसमें वर्ड परफेक्ट लगा होगा वो सेम रहेंगे, जैसे पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सेम रहेंगे। लेकिन जो फर्स्ट था पास्ट इंडेफिनिट, अगर बाहर पास्ट है अंदर पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर रूल नंबर 10 है और बाहर पास्ट है अंदर पास्ट परफेक्ट है तो सेम रहेगा। अगर बाहर पास्ट है अंदर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। और अगर रूल नंबर 12 में ये आता है कि अगर बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वर्ड परफेक्ट दोबारा आ रहा है तो ये दोनों चेंज नहीं होंगे, सेंटेंस सेम रहेंगे। लेकिन रूल्स ऑफ चेंजिंग द प्रोनाउन जो है वो सेम, वो उसको हम अप्लाई करेंगे। लेकिन बाकी टेंसेस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम रहता है। पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट में आता है और पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो अगर इसका कॉन्जुगेशन किया जाए, इसका रिपीट किया जाए तो फर्स्ट पर्सन IV सब्जेक्ट में, बाहर वाले में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट नहीं तो सेम रहता है, थर्ड पर्सन सेम रहते हैं। रूल नंबर 5 ये था कि अगर बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन हम उसके जो प्रोनाउंस हैं वो अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स चेंज होंगे। रूल नंबर 6 ये था, रूल नंबर 5 ये था कि अगर बाहर पास्ट है अंदर प्रेजेंट डेफिनेट तो पास्ट डेफिनेट में होगा। अगर बाहर पास्ट है और अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। अगर बाहर पास्ट है अंदर प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। अगर बाहर पास्ट है अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। अगर बाहर पास्ट है अंदर पास्ट डेफिनेट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। अगर बाहर पास्ट है अंदर पास्ट परफेक्ट है तो सेम रहता है। अगर बाहर पास्ट है अंदर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। अगर बाहर पास्ट है और अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो सेम रहता है। तो वी हैव स्टडीड 12 रूल्स ऑफ नरेशन। तो उसके बाद फिर हम एक लिस्ट शो करेंगे, उस लिस्ट में जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के वर्ड्स होंगे वो हम आपको बताएंगे और इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।